हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब केयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स परेशान हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसके ऊपर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारी स्कूल की लास्ट डे है, 31 मई आज लास्ट डे है और कल से ग्रीष्म अवकाश घोषित हुआ है। यानी ऐसे तो आज से ही घोषित हो चुका है, लेकिन हम लोग टीचर्स जो है वो कल से मतलब छुट्टियां पर जा रहे हैं और जिनकी ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। तो मैंने ये सोचा था कि चलो गर्मी की छुट्टी में जो 15 दिन का टाइम मिलेगा उस टाइम में हम अपना प्रिपरेशन करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। जैसा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें और आपको सबको ये जानने को मिला था कि 20 जून से बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो मुझे लगा कि जो गर्मी की छुट्टी है उसको अच्छे तरीके से मैं यूटिलाइज़ करूँगी अपनी स्टडी में। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो न्यूज़ आया कि जो पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो स्टे लगाने का मतलब ये नहीं कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम होगा, हम सभी लोगों को अपना प्रिपरेशन जारी रखना है, हमें निगेटिव नहीं होना है। हो सकता है डिले हो क्योंकि गवर्नमेंट को इस पर अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सुप्रीम पटना हाई कोर्ट ने जो बोला है कि जो भी गेस्ट टीचर है उनको वेटेज देने के लिए 5 मार्क्स पर ईयर के अकॉर्डिंग, तो और मैक्सिमम 25 मार्क्स तक। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी है दिया गया है वेटेज, इसको ऊपर मैं बात करना नहीं चाहूँगी, लेकिन हम सभी लोगों को अपना बस तैयारी करते रहना है। अगर हाई कोर्ट ने बोला है, गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेती है, तो बस इस कंडीशन को हमारे जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का एडवर्टीज़मेंट जो हुआ था उसमें नहीं था, तो इस कंडीशन को ऐड करना होगा। बाकी जो एग्ज़ाम है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आगे डिले होगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को ऐसा नहीं कि अपनी स्टडी के ऊपर फिर स्टे लगा देना है, नहीं, हम लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिले। और मुझे लगता है कि पीआरटी वगैरह 6 to 8 इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 9-10 ज़्यादातर 11-12 में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गेस्ट टीचर होते हैं आपने भी देखा होगा अपने स्कूल में या कहीं भी, तो ज़्यादातर गेस्ट टीचर आपको देखने को मिलते हैं 11-12 में। तो जहाँ पर गेस्ट टीचर है वहीं पर थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई हमें कंटिन्यू रखनी है। तो आज मैं भी निकलने वाली हूँ आफ्टर स्कूलिंग टाइम, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी है स्कूल में वो बंद है। अभी स्कूल का ही टाइमिंग चल रहा है, लेकिन कोई एक्टिविटी स्कूल में नहीं हो रहा है। बच्चे सब घर जा रहे हैं, कुछ बच्चे हुए हैं तो भी घर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ घर पे पैकिंग वगैरह करने के लिए, फिर मैं तुरंत स्कूल निकलूँगी। और क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है 2:50 में ख़त्म होगा और 3:25 में मेरी ट्रेन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे पहले मैं पैकिंग वगैरह कर लूँ ताकि स्कूल के टाइम के बाद मैं घर निकलूँगी। और 15 दिन की छुट्टी है, 16 जून को संडे है, तो यानी कि 17 से हमारी स्कूल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। 17 को स्कूल खुलेगा और उसके बाद 18 को फिर से छुट्टी है, शायद 18 को कुछ है तो छुट्टी है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ओवरऑल कहने का मतलब कि हमारे पास 15 दिन का टाइम है और इसी 15 दिन में बहुत सारे काम भी करने हैं। अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह लाना है कहीं कहीं से ओरिजिनल, वो सारे काम करने हैं, ठीक है, और स्टडी भी करना है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अभी ये जो टाइम मिला है, जो टीचर ऑलरेडी वर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल में हैं, खासकर मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों को 1 मंथ की गर्मी की छुट्टी थी, लेकिन 2 घंटे फिर भी जाने होते थे, तो स्टडी करने वाले जो थे उनको फिर भी टाइम स्टडी का मिल जाता था, तो वो अपना स्टडी किए होंगे। लेकिन अभी भी 8 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं, शिक्षा विभाग में। तो हमारे कहने का मतलब फिर भी उतना आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा वर्क का, तो आप स्टडी कर सकते हो। और जो वर्क में अभी नहीं है तो उनके पास तो पूरा टाइम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्लो नहीं और आप ज़्यादा फास्ट कर दो। अगर आपको लगता है ना कि हमें वक्त मिला है, अगर एक्स्ट्रा वक्त 10 दिन का भी मिला है, तो उस 10 दिन के वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज़ हमें करना है, क्योंकि वो वक्त सबको मिला है, सब पढ़ेंगे। अगर आप अब नहीं पढ़ोगे तो आप फिर पीछे रह जाओगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को अपनी तैयारी को और ज़ोर शोर से मतलब करनी है।
तो चलो फ्रेंड्स, मैं इधर वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे गला में प्रॉब्लम हो गया था और मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। अभी भी मेरी प्रॉपर तरीके से गला ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों से BPSC TRE थर्ड का जो स्टे लगा इसके ऊपर मैं बात कर लूँ। और आज मैं घर भी जा रही हूँ, तो फिर घर जाने के बाद तो आप सभी लोगों को पता ही है सिचुएशन कैसा होता है। अगर छुट्टी में आप जा रहे हो तो बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, उसको करना होता है। क्योंकि आप अगर दूर रहे हो, घर से बहुत दूर रह रहे हो, तो जितने भी और भी घर के काम होते हैं वो पेंडिंग पड़ा होता है। तो जाने के बाद तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी तो कभी फिर मिलती नहीं है, ठीक है। तो 1-2 दिन मुश्किल से छुट्टी कभी मिलता भी है तो मुश्किल से मिलता है। मेरे विभाग में तो छुट्टी का किल्लत है, किल्लत बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ये गर्मी की छुट्टी ये है मेरे विभाग में, शिक्षा विभाग कंपेयर अगर मैं बात करूँ तो, कि यहाँ पर रोस्टर वाइज ड्यूटी लगता है, सबका एक साथ नहीं लगता है। तो जैसे 2-2 दिन की ड्यूटी सबकी लगी हुई है, तो 2-2 दिन की ड्यूटी अपनी करनी है जिसका जैसे है, लेकिन बाकी और दिन तो आप फ्री हो ना, पूरा फ्री हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक मतलब पॉजिटिव थिंग है। तो देखो, जो पॉजिटिव है वो तो मतलब कोई भी बोलेगा, ऐसा तो नहीं कि उसको निगेटिव में मिलेगा। जिस शिक्षा विभाग में था कि 2 घंटे आपको डेली आना है, तो आप अगर डेली 2 घंटे जा रहे हो तो फिर भी आप क्या हो, बंधे हुए हो, आप फ्री नहीं हो। आप मतलब कहीं 2-4 दिन के लिए आपको जाना है, कोई काम करना है तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे मुझे हरियाणा जाना है, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए ना, मैं 1 दिन के छोटे में तो नहीं जाकर लेकर आ जाऊँगी, उसके लिए 4-5 दिन का टाइम चाहिए। तो वो चीज़ इस तरह का और भी काम होता है जिसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो वो आदमी यही सोचता है कि अगर गर्मी का छुट्टी मिलेगा तो उसमें ये काम कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर 2-2 घंटे के लिए जब जाना होता था तो जो भी टीचर्स थे तो कहीं ना कहीं बंधे हुए थे उसमें, ठीक है। तो होता है, देखो सब डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमारे डिपार्टमेंट में है कि भाई आपको घर जाना है तो आप जाओ, लेकिन विद्यालय हमारा खाली नहीं होना चाहिए, विद्यालय में कोई ना कोई उपस्थित होना चाहिए। सरकार की संपत्ति है तो उसकी रक्षा और सुरक्षा जो है केवल गार्ड के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, टीचर्स को रहना होगा। तो इसलिए रोस्टर वाइज 2-2 दिन की ड्यूटी सबकी लगी हुई है, तो हमारे विभाग में ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों को लेकर। मतलब मुझे लगा कि आप सब लोग भी परेशान होंगे। जैसे मैंने भी न्यूज़ सुना तो मुझे भी शॉक्ड हुआ कि मुझे भी शॉक्ड लगा कि स्टे लग गया, अब कब एग्ज़ाम होगा। यानी TRE थर्ड लगता है कि मतलब लटका हुआ है, इसके ऊपर पता नहीं कौन सा ग्रह चढ़ गया है। एक तो पेपर हुआ तो 6 to 8 का एक पेपर हुआ, तब तक पेपर लीक हो गया तो वहाँ स्टे लग गया। फिर इतने दिन बाद 10 जून से एग्ज़ाम होगा, तो फिर 20 जून से होगा, तो फिर अभी पता नहीं आगे कब होगा। लेकिन जो भी होगा 1 महीने के अंदर इसके ऊपर कोर्ट ने बोला है डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग वो समझ ही रहे हो, अभी चुनाव का दौर है और साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये भी पता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से चुनाव होने वाला है हमारे बिहार में। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक मुद्दा भी है इसके ऊपर, और आप सभी लोग मतलब इन सब चीज़ों से अवगत हो ही। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा, ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं होल्ड किया जाएगा। सरकार इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना चाहेगी लेकर जल्दी से मतलब इसको कंटिन्यू करेगी, कंडक्ट कराएगी, क्योंकि आगे अगस्त में भी TRE 4 की बात की जा रही है। तो ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए हम सभी लोगों को अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसी तरह से कंटिन्यू बल्कि और ज़्यादा करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में किसी टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।